सो हेलो गाइस। तो मैं आपको कैरियर ग्रोथ ऑफ मैकेनिकल इंजीनियर के बारे में बताऊंगा आज कि कैसे आप एज ए मैकेनिकल इंजीनियर इंडस्ट्री में ग्रो कर सकते हो। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड करूँगा। जो पहला पार्ट है वो है हार्ड स्किल। ऐसी कौन सी हार्ड स्किल्स हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपको कैरियर में ग्रो करने के लिए। तो सबसे पहले है कि आपको जिस इंडस्ट्री में काम कर रहे हो, आप स्टील, ऑयल, पेंट्स, सीमेंट्स, ऑटोमोबाइल, ग्लास, कोई सा भी इंडस्ट्री है, उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। इट मीन्स उसका जो प्रोसेस है उसके बारे में आपको इन डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए। अगर वो नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। थ्राइव की तो बात छोड़ दो। तो पहले आप उसके बारे में इन डेप्थ नॉलेज लीजिए, उस प्रोसेस के बारे में, ईच एंड एवरीथिंग इन एंड आउट यू शुड नो अबाउट दैट प्रोसेस। देन होता है कि आपकी बेसिक इंजीनियरिंग नॉलेज जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड है वो पता होनी चाहिए आपको। ये नहीं कि आपको यूनिट्स के बारे में पता नहीं है या बेसिक फंडामेंटल इंजीनियरिंग है वो पता नहीं है एंड आप फिर कर रहे हो कि मेरा ग्रोथ होनी चाहिए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो बेसिक्स जो है आपके, जो थर्मोडाइनमिक ग्रुप है जिसमें थर्मोडाइनमिक्स आ गई, हीट ट्रांसफ़र हो गया अपना, डिज़ाइन ग्रुप है उसमें स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल है। तो बेसिक बेसिक एवरी सब्जेक्ट्स का आपको पता होना चाहिए, जिसमें बेसिक आइडिया हो। लाइक स्ट्रेसेस के बारे में पता होना चाहिए। जैसे मैं अगर स्ट्रेंथ ऑफ मेटल ग्रुप है उसके बारे में बोलूँ तो जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मेटल में आपकी मशीन डिज़ाइन, थ्योरी ऑफ मशीन भी आ गई। बट ये नहीं कि आपको पूरा इन एंड आउट पता हो, बट बेसिक आइडियाज़ आपको होनी चाहिए कि क्या है, इसकी यूनिट क्या है एंड इसका बेसिक ओवरव्यू क्या है। देन थर्मल ग्रुप है, थर्मल में फ्लूइड मैकेनिक्स का बेसिक पता हो गया आपको, हीट ट्रांसफ़र का बेसिक पता हो गया, थर्मोडाइनमिक्स का बेसिक पता हो गया। देन आपके मैन्युफैक्चरिंग ग्रुप है जिसमें बेसिक जो कास्टिंग है, मशीनिंग है, उसके बारे में पता हो गया। वेल्डिंग है कि कौन से टाइप की वेल्डिंग किस चीज़ से करते हैं। तो आपको एक थ्योरेटिकल नॉलेज आपका एक बेस लेवल पे होगा जिसमें आप डिफरेंशिएट कर पाओगे कि हाँ ये एक इंजीनियरिंग ग्रेजुएट है। ऐसा नहीं है कि खाली प्रैक्टिकल नॉलेज है बट थ्योरेटिकली अगर आप किसी को बता रहे हो या सामने किसी को प्रेजेंट कर रहे हो, आपको यूनिट्स के बारे में पता नहीं प्रॉपरली, आपको उसको जो है बेसिक आइडिया ही नहीं है चीज़ों का, तो फिर आप सर्वाइव नहीं कर सकते। दो हार्ड स्किल मेरे हिसाब से होनी चाहिए जिसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग में मैं भूल गया वो भी पता होना चाहिए। जैसे अगर कभी कभार प्रोजेक्ट्स चलते हैं इंडस्ट्री में, तो प्रोजेक्ट्स चलते हैं तो बेसिक इंजीनियरिंग ड्राइंग का आइडिया होना चाहिए, आपको पढ़नी आनी चाहिए कि क्या टॉप व्यू है, क्या फ्रंट व्यू है, कौन सा साइड व्यू है। ठीक है, ये थर्ड एंगल में है कि फर्स्ट एंगल में ड्राइंग है। ठीक है, क्योंकि जब हमारा प्रोजेक्ट चलता है तो हम जैसे मशीन इंस्टॉल करवा रहे हैं तो हमें ड्राइंग दे दी जाती है और फिर हमें बोल दिया जाता है कि इसको एग्जीक्यूट करवाओ। आइदर आप खुद इंजीनियर है या आपका मैनेजर है या आपके सुपीरियर्स हैं, वो आपको बोल देंगे। तो ये हो गया। देन जैसे मैंने बताया कि बेसिक इंजीनियरिंग के बारे में पूरा पता होना चाहिए हर सब्जेक्ट का। और अगर आप बेसिक इलेक्ट्रिकल, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी चीज़ें पता करो, बेटर है बता रहा हूँ मैं। बीइंग अगर आप प्रोडक्शन में है तो सारा जो है टेक्निकल सर्विस एंड प्रोसेस का नॉलेज होना ज़रूरी है। ठीक है, ये डिपार्टमेंट्स क्या होते हैं इसके लिए मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, बट अभी मैं ग्रोथ के बारे में बता रहा हूँ तो ग्रोथ के बारे में। हार्ड स्किल होगी। हार्ड स्किल में जैसे मैंने दो बताया कि उस प्रोसेस, उस इंडस्ट्री के बारे में इन आउट पता हो एंड बेसिक इंजीनियरिंग का नॉलेज हो। मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ जाओ कि जैसे हमारा गेट होता है तो गेट में क्या इन डेप्थ क्वेश्चन आते हैं कि न्यूमेरिकल सोल्व कर रहे हो, ऐसा नहीं है। बट हाँ, कि आप किसी के सामने बोलने के लिए रहो कि यू आर एन इंजीनियर। ठीक। फिर दूसरा जो पार्ट है वो है सॉफ्ट स्किल। अब सॉफ्ट स्किल में मैं फर्स्ट को रखूँगा कम्युनिकेशन। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको सारा नॉलेज है लेकिन आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे हो इफेक्टिवली। मीटिंग्स में जा रहे हो, वहाँ पे आप नहीं बता पा रहे हो, आप शर्मा रहे हो, या आप टीम के सामने अपने आइडियाज़ ढंग से नहीं बता पा रहे हो। ठीक है, सुपीरियर को जैसे कुछ आइडिया है आपको कि आप इसमें कुछ चेंजेस करा सकते हो, प्रोसेस का इंप्रूवमेंट करा सकते हो, या कोई लॉस हो रहा है उसको प्रिवेंट करा सकते हो, प्रोडक्शन इंप्रूव करा सकते हो, बट आप कम्युनिकेशन में हेजिटेट करते हो। तो कम्युनिकेशन इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल इन सॉफ्ट स्किल।
देन मैं बोलूँगा एक्सेल, पावर बीआई, पीपीटी एंड कोई भी विजुअलाइजेशन टूल, जैसे पावर बीआई मैंने बोला, ये आपको पता रहना चाहिए, ठीक है, ताकि आप क्या कर सको कि आप अपनी रिपोर्ट बना के अच्छे से उसको पीपीटी बना के प्रेजेंट कर सको, सामने भेज सको। तो ये मस्ट स्किल है सॉफ्ट स्किल में, ठीक है। तो पहले हो गया अपना कम्युनिकेशन, दूसरा हो गया अपना कंप्यूटर की जो स्किल्स है ये होगी, एंड जो तीसरा मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड एनालिटिकल स्किल, कि आपकी एक जो माइंड सेट है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच में रहना चाहिए। ये नहीं कि सर ये तो ऐसे होता है, ये तो पहले से हो रहा था, यहाँ तो हमेशा ऐसे ही होता है, ये अप्रोच मत रखिए। ये आपके करियर ग्रोथ को हिंड्रेंस क्रिएट करेंगे पक्का। तो फिर क्या करना है कि आपने अपनी तरफ से ये दोनों चीज़ कर ली एंड आप विजिबल हो गए, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको 1-2 ईयर में आपका जॉब रोल चेंज या प्रमोशन इंक्रीमेंट आपके मिलते रहेंगे। बट 3 इयर्स तक, मैं 3 इयर्स पीरियड दे रहा हूँ, 3 इयर्स तक आप सेम जॉब रोल में, इट मीन्स आपकी कोई लर्निंग नहीं हो रही, इट मीन्स आपकी कोई हॉरिजॉन्टली जॉब रोल चेंज नहीं हो रहा, ठीक, कि आपको किसी दूसरे जॉब रोल में डाल के वहाँ की स्किल दे रहे हैं, आपकी लर्निंग भी स्टैग्नेंट है, आपकी अर्निंग भी स्टैग्नेंट है, आपका माइंड को भी चैलेंज नहीं किया जा रहा है, तो फिर आप जॉब चेंज कर दीजिए, बेटर है। लेकिन ये नहीं कि सब लोग कर रहे हैं तो आप खुद भी करें जॉब चेंज, कि ठीक है एवरीवन इज चेंजिंग सो आई शैल आल्सो चेंज, थोड़े बहुत इंक्रीमेंट के लिए, ठीक है, कि बट आप पहले लर्न कीजिए, आप उसमें टाइम दीजिए, एंड देन फिर आपकी कोई सुनवाई नहीं हो रही या मान लो आपकी कोई ग्रोथ नहीं हो रही, जैसा कि मैंने बताया कि ये 2 हार्ड स्किल सॉफ्ट स्किल में जो अंदर जो सभी स्किल्स है वो भी पूरी है, सब कुछ आपकी तरफ से ओके है, एंड देन आपका स्टिल स्टैग्नेंट है ग्रोथ, सेम जॉब रोल में हो, सेम पैसे पे हो, सेम डेजिग्नेशन में हो, 3 साल हो गए, तो आप जॉब चेंज कर दीजिए, ठीक है। तो ये एक सर्टेन फ्रेमवर्क है जो फॉलो कीजिए आप, तो बेटर होगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे अलग अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं एंड कौन सा अच्छा डिपार्टमेंट होता है जो आपको चूज़ करना चाहिए। थैंक यू, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।